और चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लखीमपुर हिंसा मामले की, क्योंकि लखीमपुर हिंसा का मामला अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि कांग्रेस के डेलीगेशन ने आज बाकायदा राष्ट्रपति से मुलाकात की है। लखीमपुर हिंसा के बाद जहां एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर दबाव और ज्यादा तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लखीमपुर हिंसा पर मुलाकात की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों की मांग है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है उसे सजा मिले। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से कहा है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं और जब तक वो अपने पद पर काबिज हैं तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि सबसे जरूरी बात यह है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं तो आप निष्पक्ष जांच की इस पूरे मामले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लखीमपुर खीरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम लखीमपुर खीरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श हैं और इसके साथ ही अनिल के अंकुर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। स्पर्श, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अब लखीमपुर हिंसा की जो आग है वो दिल्ली तक जा पहुंची है। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं आशीष मिश्र वो अगर अपने पद पर बने रहते हैं, अजय मिश्रा माफ कीजिएगा, तब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अमित, अगर बात करें तो कांग्रेस के डेलीगेशन ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी, जो इस पूरे लखीमपुर इंसिडेंट को लेकर काफी एक्टिव जो है उत्तर प्रदेश में जो है पिछले कई दिनों से जो है नजर आ रही है। और 2 मुख्यतः मांगे जो है वो कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति के सामने रखी है। पहली जो मुख्यतः मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, सिटिंग जज है, उनकी निगरानी में जो जांच है इस पूरे लखीमपुर इंसिडेंट की जो है होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी मांग जो रखी गई है वो ये है कि जो अजय मिश्रा टेनी है उनकी जो है बर्खास्तगी पहले होनी चाहिए और उसके बाद जो है पूरे इस मामले की जो है जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त नहीं होंगे केंद्र सरकार से तो वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरी जांच को जो है प्रभावित कर सकते हैं। ये मांगे जो है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है नजदीक है, तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को भी बुलाने की कोशिश करती हुई नजर आना चाहती है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको किस तरीके से बैकफुट पर जो है ले जाया जा सकता है तमाम मुद्दों को लेकर, उस पर भी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आना चाहती है। तो ऐसे में आज एक डेलीगेशन था, राष्ट्रपति से मिला और 2 मुख्य मांगे जो है फिलहाल कांग्रेस की तरफ से रखी गई। चलिए इस पर आप बने रहिए, आ रहे हैं आपके पास, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन अब हम रुक करेंगे। अनिल के अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से।
अनिल के अंकुर, किस तरीके से इस मामले को देखा जाए, क्योंकि अब लगातार अजय मिश्र के इस्तीफे की जो मांग है वो जोर पकड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस बात की मांग करती रही है, लेकिन जब पार्टी को लगा, कांग्रेस पार्टी को, कि मामला ठंडा पड़ रहा है, हालांकि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किसी भी तरह से चर्चा में बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से मिला है। क्या हलचल है यूपी में इस पूरे मसले को लेकर? देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पहले दिन से जैसे ही घटना हुई, कांग्रेस ने पूरे मामले को होल्ड किया हुआ है और कांग्रेस किसी भी अलग इस अहम घटना को कहीं भी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पूरे मामले को होल्ड करके फ्रॉम द पहले दिन से, जब सारे नेता रात में सो रहे थे और ये वहाँ पे रात भर जाग करके लखीमपुर के बॉर्डर तक पहुँच गई, पुलिस को चकमा देती हैं, तो इसका मतलब पूरी जो मेहनत है वो केवल कांग्रेस की शुरुआती तौर पर दिखाई देती है, बाद में दूसरे दल और दूसरे लोग आए हैं। तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस ने उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पर एक दबाव बनाया और अब ये दबाव केवल राज्य सरकार पे ही नहीं बनाया है बल्कि केंद्र सरकार पे बनाया हुआ है। किस तरीके से राज्य सरकार पहले उनके दबाव में आती है, उनकी मांग मानती है किसानों की और उनसे कहती है कि हम 45,000 रुपये देंगे, नौकरी देंगे और भी जो मांगे हैं वो करेंगे और उनको FIR लिखाएंगे मंत्री के बेटे पर। ये सारी बातें हो गई, बेटा अरेस्ट भी हो गया, लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि अभी मामला खत्म नहीं होता है। ये उनका सीधे से मानना है, जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी रहेंगे तब तक जांच टीम पर दबाव बना रहेगा। लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। क्यों नहीं कराई गई सिटिंग जज से जांच? आखिर क्या कारण था? ये तमाम सवाल कांग्रेसी नेता उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो जांच है, जांच को लेकर के कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को तब तक एंड नहीं करेगी जब तक पूरे प्रकरण का मतलब न्याय एक किसान के जो मृतक है उनके आश्रितों को न मिल जाए, क्योंकि वो ये एक किसान का मामला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश भर में जो किसान आंदोलित है पिछले 7-8 महीने से है और उसका रिजल्ट लखीमपुर में दिखाई दिया। क्योंकि जिस तरीके से कोई सरकार उनके किसानों को नहीं सुन रही थी, तो युवा को रौंदने के बाद जब किसान रौंदे गए, उसके बाद मालूम हुआ कि वाकई में अब मामला सिर के ऊपर चल रहा है। तब प्रियंका गांधी मौके पे आती हैं और वो किस तरीके से लीड करती हैं और कांग्रेस उसको लेकर के आगे बढ़ती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और अन्य दल, अच्छी बात है कि पूरे किसान के जितने संगठन हैं वो प्रियंका उनके साथ है, बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसे चलती है तो आगे आने वाले चुनाव में इनको लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल के अंकुर, और इस पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अजय मिश्र बार बार ये बात कहते रहे हैं और उनके बेटे आशीष मिश्र भी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, वो दंगल में मौजूद थे। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या अजय मिश्र का इस्तीफा होगा और क्या कांग्रेस पार्टी जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है वो काम आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा।